हंस नामक एक राजा था। एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहां के शासक हेम के राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हेम के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा पुत्री यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी युवक के गंधर्व विवाह कर दिया। चौथा दिन आया और राजकुमार की मृत्यु को हो गई। राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखे थे। वे कामदेव तथा रति के समान दिखते थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज को भी यह घटना सुनकर बहुत दुख हुआ। द्रवित होकर वे बोले, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा के कारण ही हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। महाराज का एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, एक उपाय है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धर्मंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। विधिवत पूजन एवं व्रत करके अपने परिवार की रक्षा हेतु यमराज से प्रार्थना करते हैं। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय। बोलो धन्वंतरी देवता की जय। बोलो धन्वंतरी महाराज की